सही बात है। नौकरी किसी की चली जाए ये कोई नहीं चाहता, लेकिन जिसको नौकरी मिलनी है उसको भी मिलनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है कि कितनों की जाएगी, कितनों की मिलेगी, ये सवाल ना हो। जिनको नहीं मिली है उनको मिले, सबकी सद्भावना यही रहेगी, क्योंकि वो 5 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल आता है, जब इस तरह के कुछ तकनीकी मामले आते हैं तो मैं उस विषय से संबंधित लोगों से बात करता हूँ। मैंने इस देश में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उसमें कुछ बीएसए रहे और बीएसए पद पर लोग जो है उनसे मैंने जब जानने की अधिकारियों से कोशिश की तकनीकी तौर पर कि दिक्कत कहाँ शुरू हुई, उनका ये कहना था कि योगी सरकार से पहले प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जनपदीय स्तर पर डाइट से होती थी। एक लड़का जो सीसेट क्वालिफाई कर गया और जो लिस्ट मेरिट में आता था वो एक साथ 10-10 जिलों में वो अप्लाई करता था। उसकी जहां काउंसलिंग के बाद उसकी मेरिट बनती थी वो अपने मनपसंद के ज़िले में जाकर के नौकरी करता था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था को ख़त्म करके केंद्रीकृत व्यवस्था किया, जिसमें स्टेट लेवल से ये तय होता है कि किस ज़िले में कितने लोगों की भर्ती के लिए जाए। उसमें बीएसए का कोई अधिकार, डाइट के प्रिंसिपल का कोई अधिकार नहीं होता। लिस्ट यहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाती है, और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मामला था तब रिजर्वेशन का पूरे तौर पर, चूंकि डीएम उसका मेन करता धरता था और एक कमेटी रहती थी, तो रिजर्वेशन की भी व्यवस्था ठीक हो जाती थी और तब लोगों को इस तरह की दिक्कतें कम आई। और बहुत बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि केंद्रीय स्तर पर यानी राज्य के स्तर पर यह योजना बनाई। मैंने ठीक कहा या कुछ सही? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो अधिकारी ने बताया इसलिए बता रहा। नहीं, बिल्कुल मैं भी यही बात आपसे कह रहा हूँ कि पहले जो प्रोसेस होता था वो जिले स्तर पे मेरिट बनती थी। आपकी मर्जी है, आप 75 जिले में अगर आवेदन करना चाहें तो आप 75 जिले में आवेदन कर सकते हैं। इस बार ये 2 क्रमागत भर्तियां जो 2017 से शुरू हुई हैं, 2018 में और 2019 में, इसमें इन्होंने ये व्यवस्था खत्म कर दी कि जो पहले बीएसए के यहाँ मेरिट बनती थी हर जिले की अलग, अभी क्या कर दिया इन्होंने, पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है कि यहाँ सचिव स्तर पर पूरा मेरिट का निर्धारण हो जाता है। यहाँ से बीएसए को सिर्फ ये कहा जाता है कि जैसे मैं इनका चयन करके भेज रहा हूँ, आपको सिर्फ इनको अपॉइंटमेंट देनी है, बाकी उसमें बीएसए कुछ नहीं कर सकता। तो जितनी भी यहाँ पे कारगुजारियाँ इस भर्ती में की गई, इसमें किसी बीएसए की गलती नहीं है, ये सचिव स्तर से यहाँ पे सारी चीज़ें हुई हैं। ये तो पॉलिसी मेकर्स की गलती है। जब वो बात सवाल उठा था कि ये इसमें आरक्षण का नहीं पालन हुआ, ऐसे उस पर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन उसको सही ठहराना कि नहीं 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 सब कुछ पालन ठीक से किया गया था और लगातार आंदोलन होते रहना और ये सोचते रहना कि आंदोलन करने वाले छात्र एक दिन थक के घर बैठ जाएंगे, मुझे लगता है कि इस स्थिति से चीज़ों को टैकल किया जा रहा है। ये लखनऊ का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं यहाँ पिछले 3 साल से हम लोग जब संघर्ष कर रहे हैं तो लखनऊ के जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि कितना लंबा आंदोलन चलाओगे, एक दिन आएगा तुम्हारे लोग तुम्हारा साथ छोड़ के भाग जाएंगे। यही बात सरकार में बैठे लोगों को भी पता है कि कितना लंबा आंदोलन चलेगा। बेरोजगार हैं, ना इनके पास कोई संसाधन है, ना इनके पास पैसा बचेगा, ना इनके पास लोग बचेंगे। तो यही ये उम्मीद कर रहे थे। लेकिन 2019 में आई इस भर्ती प्रक्रिया में एक नई चीज़ जो हम लोगों ने जोड़ी, हम लोगों ने जैसे पहले आज़ादी के समय में आंदोलन चलते थे, गांधी जी आंदोलन को बहुत ऊपर ले जाते थे, ऊंचाई पे, जब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी लगता था कि अंग्रेजी इसको कुचल देंगे, तो वो एक कदम पीछे हो जाते थे। पता चला नाम है जी, गांधी जी जो आंदोलन करते थे तो उनका एक आइडिया था, संघर्ष विराम संघर्ष। जब वो देखते थे कि संघर्ष करते करते कहीं वायलेंस ना हो जाए या कुछ इतना बड़ा ना हो जाए कि उसको कुचलने की तैयारी हो जाए, तो तुरंत विराम लेते थे और फिर संघर्ष करते थे। बहरहाल मेरा आंदोलन में आप लोगों ने आंदोलन ने आप लोगों ने किया, उसकी एक अलग बात है। मैं जानना ये चाहता हूँ, बहुत सारी जो जानकारियाँ आई उसमें ये हुआ कि 69,000 में 34,500 मतलब आधा सवर्ण या जनरल कैटेगरी को मिलना चाहिए, लेकिन उनकी नियुक्ति तो 19,000 ही हुई, तो कहाँ आरक्षण का पालन नहीं हुआ, ये तर्क दिया जा रहा है। इसके पीछे ये देखिए, ये मुझे लगता है कि हम लोग आपकी पत्रकारिता देख के बड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो सबको पता चलना चाहिए। देखिए 69,000 भर्ती है, सीधी सी बात है, 50% पद अनारक्षित भरे जाएंगे। तो अनारक्षित का मतलब अगर कोई ये कह दे कि ये सवर्णों के पद हैं, ये तो गलत बात है। तो वो जो 34,000 जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित नहीं है, वो अनरिजर्व्ड है। ये लोग नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सामान्य यानी जनरल और अनरिजर्व ये 2 अलग अलग चीजें हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कि वो जो 50% पद होते हैं वो किसी के लिए नहीं होते हैं। जो आप 34,000 का आंकड़ा कह रहे हैं उसमें ऐसा भी हो सकता था कि आरक्षित वर्ग के मात्र 4,000 ही लोग जाएं
तो कोई ये दावा नहीं ठोक सकता कि नहीं 50% में सब उनके हो गए, हम क्यों नहीं हुए। वो हमारी योग्यता का पैमाना है। अगर हम उस पैमाने को पूरा करेंगे, जो उसकी मेरिट बनेगी, अगर हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारा चयन वहाँ होगा, नहीं पहुँचेंगे तो नहीं होगा। जहाँ तक 34,000 पदों की आपने बात की, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि ये 34,000 पद उन्होंने ये बताए हैं कि 18,598 पद 27% के हिसाब से इस भर्ती में हमारे बनते हैं। ओबीसी के 18,598 69,000 में बनते हैं। उन्होंने कहा 31,000 से ज्यादा ओबीसी। वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो क्यों कह रहे हैं। हमारे जो चयन पाते लोग वो अनारक्षित में ओबीसी जो ओपन कैटेगरी की सीटें हैं वहाँ जो चयन होना चाहिए था, वहाँ हमारे 19,000 लोग होते जो अनारक्षित में चयन पाते और 18,598 लोग अपने कोटे में पाते, यानी 19 और 18 37,000 का आंकड़ा होता। सरकार ने क्या किया कि 13,000 लोगों की ओवरलैपिंग करवा दी और वहाँ से 6,800 लोगों को उठा के 27% वाले 18,598 के कोटे में उनको बैठा दिया। अब सामान्य आदमी जब उसको देखेगा, जिसको पूरा डेटा नहीं मिलेगा, कानूनी समझ नहीं होगी, उसको तो यही लगेगा कि यार 27% यहाँ दे दिया, 13,000 वहाँ दे दिया, पहुँच गया 43 से 44% रिजर्वेशन, और ये लोग कह रहे हैं 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, आरक्षण की चोरी हो रही है। तो जब उसको आप जागरूक होकर देखेंगे कि जहां हमारे लोग 19,000 ओवरलैप करके जा सकते थे। देखिए, इसमें भी एक चीज़ समझनी है कि अगर संविधान इस बात की परमिशन देता है, अगर उत्तर प्रदेश आरक्षण सेवा अधिनियम 1994 ये बात कहता है कि अनारक्षित सीटों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी अगर चयन पाता है तो किसी भी दशा में उसका चयन आरक्षित रिक्तियों के प्रति नहीं माना जाएगा। तो या तो आप ये नियम बदल दो, ये कह दो कि भाई वो 50% जो पद हैं वो सवर्णों के लिए आरक्षित हैं। हाँ, थोड़ा मैं इसको सरल शब्दों में समझा दूं।